पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा इस जगह में हम सबों के लिए शांति प्रदान करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रार्थना हमारे घर में, व्यक्तिगत जीवन में, राष्ट्रों में, राज्यों में, देश देशों में कितने शांति का अभाव है। प्रिय मित्रों, ये शांति का अभाव मतलब ईश्वर से ये पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए प्यार नहीं करते हैं, लड़ाई करते हैं। घर में लड़ाई, पति पत्नियों के बीच में लड़ाई, देश देश के विरुद्ध लड़ाई, जनजातियों के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़ा है। इसलिए हमारे अपने देश में, अपने राज्यों में और अपने ये हर परिस्थिति में युद्ध, भूकंप, अकाल, ऐसे अत्याचार, कितनी असहनीय बातें हम आंखों के सामने हम देख रहे हैं। प्रभु से दया और प्रभु से करुणा सब प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों, हम इसलिए मिलजुल कर प्रार्थना करने का ज़रूरत है। अपने को पवित्र बनाए रखो और एक दूसरे के लिए प्यार करो, प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए दूसरों के लिए, पापियों के लिए पश्चाताप मिलना है और सबको पश्चाताप मिलने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु कितने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा इस समाज में और हमारे बीच में से चलते हुए प्रभु का प्यार प्रकट किया, लेकिन लोग यीशु का वचन क्या है, यीशु से हमको क्या मिला है, यह नहीं समझते हुए, स्वर्ग में लक्ष्य नहीं रखकर आनंद जीवन के बारे में अज्ञानता है। हमको आत्मा देने पर आत्मा हमारे जीवन में कितने आनंद देता है, वो आत्मा के विषय में पहचान नहीं है। इसलिए दुख में, निराशा में, संकट में लोग प्रार्थना नहीं करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे आंधी और तूफान जैसे हमारे जीवन में समस्या आने के समय विश्वास छोड़ देता है। अभी हम देखते हैं कितने जगहों में ये युद्ध है, सारे जगहों में, अपने हमारे राज्य में और अपने देश में और विदेश में, सारे जगहों में प्रॉब्लम है। वचन में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उस पर प्रभु से आशीष। जो लोग प्रवक्ता अध्याय 34:19 में हम पढ़ते हैं, जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। प्रभु पक्षी डाल, सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया है। प्रिय मित्रों, हमको हमारे जीवन में छत्र छाया में हमको संरक्षण देने वाला प्रभु, ये प्रभु के पास इसलिए हमारे परिपूर्ण निवेदन समर्पण करने का जरूरत है। व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए और अन्य धर्म के लोग और हमारे अपने ऐसे हमारे अपने जैसे, हम अपने प्रिय मित्र और अपने दोस्त जैसे हृदय से हम स्वागत करना, हृदय से हम ये प्यार करना, क्षमा करना, प्रार्थना करना ज़रूरी बात है। यह आत्मा की शक्ति है, तो आत्मा हमें संचालित करते हैं तो हम क्षमा करते हैं। आत्मा हम में नहीं और आत्मा से अभिषेक हम में नहीं तो हम निराशा में, क्रोध में, लड़ाई में, गुस्सा में और ऐसे मिलनसारी नहीं, नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा पानी पीते हैं और दूसरों के बारे में हम ये ध्यान नहीं देता है, स्वार्थी बन गए हैं।
इसलिए आत्मा हमको प्यार देता है, आत्मा हमको सब कुछ समझने के लिए, हमें समझ जाने के लिए, आत्मा हमको प्रशिक्षण देने के लिए, हमें सिखाने के लिए आत्मा हमारे साथ सदा चलते हैं। इसलिए प्रभु पर ध्यान और प्रभु पर श्रद्धा रखो। आत्मा हमको प्रभु देता है। इसलिए जो ज्ञान का अभाव, जो ऐसे ज्ञान का अभाव अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जल्दी आओ प्रभु के पास। रोगी, आपके जीवन में रोग बीमारी से चंगाई छुटकारा मिलने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, पश्चाताप मिलने के लिए प्रार्थना करो। चंगाई और छुटकारा हम प्राप्त करने के लिए यीशु अपने शरीर में, यीशु से ये शक्ति निकलते हैं। प्रिय, इसलिए आज वचन द्वारा हम वचन के तलवार चलाते हुए इस संसार में जीवन बिताना, शैतान के विरुद्ध युद्ध करना और प्रार्थना का युद्ध करना। शांति के लिए कितने जगहों में ऐसे युद्ध है, हमको नाम, जो जो जगह ऐसे युद्ध में और जो जो देश में ऐसे युद्ध है, जो जो परिवार में ऐसे, जो जो ऐसे पति पत्नियों के बीच में और समस्या है, हम क्या करना है? वो शांति का ईश्वर है, शांति का राजा है। रोमियो अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। और शांति के लिए और एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, वही हमारी शांति है। उन्होंने दोनों के बीच में से शत्रुता का दीवार, वॉल ऑफ एनिमिटी, लड़ाई का और शत्रुता का, डिविएशन का ये दीवार वो हटा दिया है प्रभु। इसलिए हमारे प्रभु शांति का ईश्वर है, वो शांति देने वाला है, वो हमारे लिए शांति प्रदान किया है। कैसे? अपने शरीर में दुख कष्ट सहते हुए उसका बलि द्वारा वो शत्रुता का दीवार उसने हटा दिया। कैसे ये बलि चढ़ाया? आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा से। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक में हमको सब कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई में और हमारे खेत में और हमारे पारिवारिक जीवन में और आर्थिक स्थिति में, सब जगह में, सारे क्षेत्रों में बाधा नहीं, हम उन्नति प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मा की शक्ति हम सोचने से, हमारी बुद्धि से कितने बड़ा और वो इतने परे है, हमारी बुद्धि से परे है, ज्ञान से परे है ईश्वर से प्यार। हम लूकस का सुसमाचार, यीशु ने ये सूचना हमको देते हैं भूकंप के बारे में, युद्ध के बारे में। पहले बाइबल में सब यीशु ने कहा है। क्या कहा है? तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब घटित होने का पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्षी देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। सब लोगों के अंदर इतने परेशानी और इतने डर है, निराशा है। कारण क्या है प्रिय मित्रों? हमको ये पहचान नहीं है। प्रभु ने क्या कहा है? लूकस 21:15, 21 अध्याय 21 पद संख्या 15 में, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी
और बुद्धि प्रदान करूंगा, जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। इसलिए हमारे ये सहन, हमारे जीवन में सहन और दुख और दर्द, ऐसे नेगेटिव घटनाएं, ऐसे विपरीत दिशा में लोग हमारे विरुद्ध खड़े होकर हमारे विरुद्ध युद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। एक भक्त का, विश्वासी का, प्रभु भक्त का और पुत्र पुत्री, ईश्वर का पुत्र और पुत्री का ये प्रोमिस, प्रभु ने ये प्रोमिस प्रभु ने दिया है, ये हमारा राइट है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज देश के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी बात है। और जो लोग अभी देश में युद्ध में, पाप में, दुख में, संकट में, बीमारी में हम देखते हुए, और मेरे और दूसरों के पापों के लिए, रोगों के लिए और हमारे परेशानियों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, दया कर प्रभु, दया कीजिए प्रभु। प्रिय मित्रों, इसलिए आराधना हम करने के लिए, प्रभु समस्याओं के बीच में प्रभु चलने के लिए हम प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करना, आराधना करना, आराधना के बीच में से प्रभु चलने के लिए, और प्रभु से दृष्टि हम पापियों पर, प्रभु से ध्यान हम दुखियों पर, रोगियों पर, ऐसे हमारे जीवन में प्रभु से आशीष हम प्राप्त करने के लिए निरंतर ये मनोभाव, आराधना का, ये प्रार्थना का भाव चाहिए। इसलिए प्रार्थना करो। यीशु, तेरे नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तेरे नाम से शक्ति, तेरे नाम से शक्ति, तेरे नाम से मुक्ति हम प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। इसलिए आजा मेरे प्रभु, मेरे यीशु, इसलिए हम स्वागत करते हैं। तू कितने बड़ा प्यार है, प्यार का सागर है, शक्ति दादा है, चंगाई दादा है, छुटकारा दादा है, आत्मा देने वाला है, शांति देने वाला है। तू आइए प्रभु, आइए प्रभु। हम प्रभु का नाम, यीशु का नाम लेते हुए हम आराधना करेंगे। यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे दिल खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे। ओ प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे अंधता को, अपवित्रता को, अशुद्धता को दूर कर दे। प्रभु, मेरे जीवन में नया आशीष प्रदान कर दे। कितने रोगी लोग, कितने दुखी लोग, कितने पापी लोग, कितने परेशानियों में, प्रभु आइए आशीष प्रदान करने के लिए, आत्मा देने के लिए, शक्ति देने के लिए, चंगाई और छुटकारा देने के लिए। यीशु आइए। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू, आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे। जीवन में प्यार भर दे प्रभु।
करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ शांति देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, आंसू पोंछने वाला यीशु, दुख मिटाने वाला यीशु। ओ आइए यीशु आइए, दुख दूर कर दे, अभिषेक कर दे। आत्मा आराधना 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 आराधना। हालेलुया, आराधना आराधना। यीशु यीशु, ओ यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे प्रभु। आंख खोल दे, मन खोल दे, दया कीजिए प्रभु, दया कर 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 दया कर। ये हमारे प्रार्थना में पापियों के लिए पाप क्षमा देने वाला प्रभु, मैं इसलिए आया हूँ पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं। मैं इसलिए आया हूँ निरोगियों के लिए नहीं, रोगियों के लिए। प्रिय मित्रों, आज कितने लोग ये दुर्घटना द्वारा, ये युद्ध द्वारा, अत्याचार द्वारा, कितने लोग ये आक्रमण करते हैं और अत्याचार करते हैं, आतंक में, डर में। ओ देश में कितने दुख, कितने अकाल है, कितने अशांति है। ओ प्रभु, हम थक गए हैं, दया करो प्रभु। ओ जनजातियों के बीच में, देश देशों के बीच में, राज्यों के बीच में, हम मानव के जीवन में प्रभु एकता, प्यार, शांति बरसा दे। आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे, आत्मा से, अभिषेक से भर दे, कृपा भर दे, प्यार भर दे, शक्ति भर दे यीशु। प्रिय मित्रों, ये समझ हम सबको चाहिए, सब अविश्वासियों पर और विश्वास मिलने के लिए। और सब विश्वासी यीशु क्या करते हैं, वो यीशु का शक्ति, नाम का शक्ति, यीशु नाम का शक्ति जोर से स्वीकार करते हुए और दूसरों के लिए, शत्रुओं के लिए पश्चाताप सबको मिलना, छुटकारा सबको मिलना, एकता और प्यार, शांति सबको मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्रता के साथ चलो, वचन के साथ चलो। वचन से शक्ति है, वचन से चंगाई और छुटकारा है, वचन से सब कुछ है। करुणा कर दे प्रभुवे, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवे, हम पर करुणा कर दे। प्रिय मित्रों, हम सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं, करुणा कर दे हम पापी लोगों के ऊपर, पवित्र करने के लिए आपका पवित्र लहू बहाकर, और हमको चलने के लिए, भलाई करने के लिए आत्मा को भेजकर, आत्मा से अभिषेक देते हुए प्रभु हमें संचालित कीजिए, पाप छोड़ने की कृपा दे। ये शैतान की दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों से हमें बचाइए। हम है पापी और अज्ञानी,
हम हैं पापी और अज्ञानी, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, हम पर करुणा कर दे। कितने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु हमारे पूर्वजों को तूने आगे चलाया, शत्रुओं के और बंधनों से, शत्रुओं के सारे बंधनों से बचाया है। और हमारे पाप बंधनों से कितनी तू कीमत पर पवित्र लहू बहाकर तूने हमें खरीद लिया है, लेकिन हम फिर पाप में, अंधकार में प्रभु भटके हो। ओ हम भटकों पर प्रभु कृपा दीजिए, आशीष दे, आंख खोल दे यीशु, सारे बंधन खोल दे यीशु, मन के हमारे पाप मिटा दे, मन के हमारे पाप मिटा दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम पाप में गिर रहते हुए पाप में गिर जाया और गिर गया है प्रभु, पाप के रास्ते में चलते हुए आशीष नष्ट हो गए हैं, फिर से आशीष हमको प्रदान कीजिए। और हम इसलिए पाप द्वारा शरीर में प्रभु स्वस्थता नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आलसीपन द्वारा अभिषेक नष्ट हो गए हैं, शरीर के इच्छा के अनुसार मनोरंजन के लिए प्रभु इस संसार के मोह माया में डूब गए हैं, और मेरे अंदर के ये मन की बुराई और कितने बढ़ गए हैं। ऐसे देश में कितने बुराई का आत्मा है, दुष्ट शैतान की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। प्रभु आशीष भर दे, प्रभु आशीष भर दे, प्रभु आशीष भर दे, हम पर तेरी आशीष भर दे, हम पर तेरी आशीष भर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। ओ आराधना आत्मा तेरी अभिषेक, आत्मा से अभिषेक जरूरत है, तेरी जरूरत है आत्मा। यीशु तेरे बिना मेरा जीवन बेकार है, आत्मा के बिना मेरा जीवन बेकार है। पिता तेरे नाम, हे अब्बा पिता, तेरे बिना मेरा जीवन बेकार है। मेरे परिवार बिगड़ जाते हैं, देश में आतंक और मेरे देश में युद्ध है, एकता और प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। प्रभु ये समाप्त करने के लिए आत्मा, प्यार की आत्मा, शांति की आत्मा प्रभु हम पर उतर आइए, क्षमा की आत्मा देश में भर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। सब मिलजुल कर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जैसे दाऊद ने गुलियात को हराया और ऐसे शैतान को परास्त करने के लिए, देश में अशांति फैलने वाला शैतान को दूर करने के लिए
शांति देने वाला, आत्मा देने वाला और अभिषेक देने वाला है आत्मा, हम पर उतर आइए। ओ आत्मा आत्मा आत्मा, ये आत्मा 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 आत्मा, ये आत्मा आत्मा, पावन आत्मा, ओ स्वर्ग से आत्मा, पावन आत्मा, हम पर उतर आइए। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। आत्मा, पवन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। आत्मा, पावनात्मा, अंतर्यामी प्रभु। आत्मा, पावनात्मा, अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। हे आत्मा, हम पर उतर आइए। स्वर्ग से आत्मा, हम पापियों पर, हम रोगियों पर, दुखियों पर, और प्रभु आपकी आत्मा देश में शांति देने के लिए, राज्य राज्यों में, राष्ट्रों में, और प्रभु जनजातियों में आशीष देने के लिए, और आत्मा हम पर उतर आइए। स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे।
आराधना 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 ओ आराधना। मैं तुम्हारे बीच में से मैं चलते हुए जो तुम्हारे विरुद्ध उड़ खड़े हैं, तुम्हारे शत्रु विरोधी, वो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसलिए वो विश्वास हम स्वीकार करते हुए हम जोर से गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो